गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है आप में से कई सारे बच्चे जो है मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, मिस करते हैं। उनका कहना ये है कि सर आप रोज़ आ जाया कीजिए, है ना। बहुत दिनों से हम 1 साल 2 साल से आपको हम फॉलो करते आ रहे हैं और आप जब गायब हो जाते हो तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमको लगता है कुछ मिसिंग है। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी कुछ दिन जो है वो ऐसा देखा। मैंने मॉर्निंग मोटिवेशन ना रिकॉर्ड करके देखा मैंने, तो मुझे समझ में बात आई कि कुछ ना कुछ मिसिंग तो मुझे भी दिन भर लगता है, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये मतलब तकरीबन 830 से 31 एपिसोड इसके हो चुके हैं और उसके पहले भी 300-400 एपिसोड हो चुके हैं। मतलब ये तकरीबन 3-4 साल का एक रूटीन था कि जो मैं अपने मन की बात रोज़ आप लोगों से शेयर करता था, और चाहे कोई देखे ना देखे, कितने लोग देखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। पर एक तार बना हुआ है, एक कनेक्शन बना हुआ है, और वो कनेक्शन जो है वो एकदम से जब जब उसको आप अनप्लग करते हैं ना, तो असहज तो लगता है। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना किया बेटा, मैंने बंद नहीं किया मॉर्निंग मोटिवेशन को। मैंने सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढा मैंने कि कभी मिस हो गया तो उसको लेके मैं स्ट्रेस में नहीं रहूंगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज है। मतलब मुझे पहले लगता था कि शायद कोई बच्चे इसको कम देखते होंगे लोग इसको, लेकिन मैंने देखा मैसेज हैं, फैमिली के मैसेज हैं, उनके परिवार के। और बिहार से 2 लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने भी यही बोला कि बॉम्बे आए थे किसी काम से, सर हम भी देखते हैं, है ना, प्लीज़ बंद मत कीजिए टाइप से। तो मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, यदि कोई चीज़ मेरे कुछ मिनट देने पर जो है कुछ लोग उसको यदि अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसको। आप एक बड़ी अच्छा सा मैसेज कल किसी बच्चे ने लिखा मुझे कि सर आप है ना, हमको बताते हैं आप कि कर्म की जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो वैसा आप भी करो। ठीक है, वैसा आप भी करो कि आप जो है वो ये मत सोचो कि क्या होता है आगे इसका, बस आप कोशिश करते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। किसी ने लिखा इसमें, सर आजकल तो आप दर्शन भी नहीं दे रहे हैं गुरुजी, आप मन नहीं करता है आपका अपने बच्चों से मिलने का गुरुजी, हम आपको रूल्स में बांध नहीं रहे हैं, कभी कभी 2 मिनट के लिए आ जाया कीजिए गुरुजी, आगे मर्जी आपकी गुरुजी। ठीक है, मैंने लिखा फिर बेटा पढ़ाई करो। सर हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर अच्छा लगता है गुरुजी, एग्जाम के थोड़े ही दिन रह गए हैं, एग्जाम तक आ जाया करिए गुरुजी, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। तो मैंने कहा बेटा, यदि आप लोगों को सच में मेरी आवश्यकता, एक बच्चे को भी यदि मेरी आवश्यकता लगती है तो मुझे आना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन तक मैं दूर नहीं रह पाता आप लोगों से। तुम लोग यार है ना, तुम लोग मतलब बदमाश हो तुम लोग, एक तरह की मतलब मोहब्बत सी करा दी हो तुम। ठीक है ना, वो जो जो पहले वाले प्यार का जो होता है ना खुमार की, आदमी इसको भूल ही नहीं पाता, कोशिश करके भी वापस से लौट जाता है 10 चीजें होने के बावजूद। अब ये यार प्यार तो तुम अच्छे से समझते हो सब कुछ। ठीक है ना, प्यार व्यार है ना, केमिकल लोचा, खैर जो भी है, तो पता नहीं क्या कौन सा केमिकल लोचा तुमने मेरे अंदर डाल दिया है, मैंने तुम्हारे अंदर डाल दिया कि हम लोग एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह पाते। ठीक है, कुछ दिन के लिए जाते हैं कि हाँ चलो बाय बाय, अब नहीं मिलेंगे, ब्रेकअप, लेकिन फिर लौट के आते हैं। अब ये सारे करेक्शन तुम समझ रहे हो अच्छे से। चलिए, पहले तो ये बताओ मेरे को सब लोग कमेंट में कि यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बताइएगा जरूर। ठीक है ना, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर क्या रहे हो। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो जो देखने वाले हैं वो कर क्या रहे हैं। यदि आपकी शॉप है तो वो भी लिखिए उसमें कि मेरी शॉप है इस चीज़ की। आपका यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आज लिखना जरूर अपने कर। यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर कि कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं बेटा, लिखने से क्या होता है, हम सिर्फ एक प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ चीजें इंटरेक्टिव करना भी शुरू करें हम। ठीक है ना, कुछ चीजें मैं इंटरेक्टिव करना शुरू करूँ, तो मैं इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा। इंटरेक्टिव मतलब कि तुम और हम मिलकर कुछ करें ऐसा जिससे कि हम मैं कुछ इंप्रूवमेंट विजुअल दिखाई पड़े इंप्रूवमेंट। ठीक है, केवल सुनने और मोटिवेट होने से काम नहीं बनेगा, अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आज तुम बताओ अपना कि तुम कर क्या रहे हो इस समय तुम। ठीक है ना, मतलब इस समय का मतलब है कि इस समय तुम तैयारी किस चीज की कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशन किस में हो, ये बताना जरूर। दूसरी बात, मैं अभी संडे के दिन मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो मैच देख रहा था मैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। तो मैंने बहुत दिनों, वर्ल्ड कप के बाद शायद मैंने पहला क्रिकेट मैच पूरा देखा होगा। तो पहले पाकिस्तान की बैटिंग थी, फिर इंडिया की बैटिंग थी, जियो हॉट स्टार पर वो मैच आ रहा था। मैंने एक बात गौर की है, पता नहीं मेरे मुंबई में तो जो जो विज्ञापन चल रहा था, एड चल रहा था, हर बार बार जो है वो एक चीज का एड बार बार आ रहा था, वो था स्टीविया शुगर का।
मतलब मैं आपको उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विज्ञापन कैसे दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। स्टीविया शुगर का तो उसमें उस एड में क्या होता है कि एक बॉडी बिल्डर बैठा होता है, एक उसका दोस्त बैठा होता है, वो बोलता है कि चाय लेगा, क्या बोला, टी विदाउट शुगर, ओनली ओनली ब्राउन शुगर। तो फिर वो टीवी में से बोलता है कि ब्राउन शुगर में भी कैलोरी होती है, कैलोरी नहीं चाहिए तो स्टीविया शुगर का इस्तेमाल करो। ठीक है, एक बार ऐड हो गया। दूसरा ऐड आता है उसमें कि वो बोलता है लेमन नींबू पानी लेगा, बोलता है हाँ नींबू पानी लेगा, लेकिन उसमें वो हनी डालना, उसमें उसमें शुगर मत डालना। फिर टीवी में से आता है हनी के अंदर भी उतनी ही कैलोरी होती जितनी कैलोरी शुगर में होती, स्टीविया शुगर लो आप। ठीक है, ऐसे करके मैंने देखा कि उस मैच के दौरान जो है वो कम से कम 200-300 बार ये ऐड आया होगा, भर भर के ये ऐड आया स्टीविया शुगर का। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि किसी को क्या मालूम है इस बारे में कि स्टीविया जो है वो एक प्रकार का, हम कहते हैं कि एक प्लांट होता है जिससे कि वो शुगर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और बेसिकली ये नेचुरल शुगर नहीं है, ये कैन शुगर नहीं है, ये एक केमिकल है जो नेचुरल शुगर की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक मीठा होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है आपको क्या प्रॉब्लम ये है कि इसको पहले यूएस एफडीए ने बैन किया हुआ था, पहले इसको अमेरिका ने बैन किया हुआ था, क्योंकि स्टीविया के अंदर कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स पाए गए थे। अब चूंकि स्टीविया, और इस समय क्या है, हेल्थ इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लोगों को पतला होना है, लोगों को जो है वो ऐसे फूड खाने जिनमें कैलोरी कम हो, लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें, और फिटनेस के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लोगों ने बना रखा है, फिटनेस का मतलब ये है कि दुबले पतले होना चाहिए आप। जबकि सच्चाई तो यह है कि फिटनेस का मतलब दुबले पतले होना नहीं होता है। फिटनेस का मतलब है कि आप तेज वक्त पड़ने पे दौड़ सकें, आप भारी वजन उठा सकें, आप आपका मस्कुलर बिल्ड ठीक रहे, आपका पोस्चर ठीक रहे, नींद अच्छी आती हो आपको, ठीक है, स्ट्रेस में ना रहते हो, वो सब फिटनेस है। लेकिन आदमी वो फिटनेस नहीं देख रहा है। बॉलीवुड के अंदर जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, आप देखते हो चाहे जब खबर आती है कि फलाने सुसाइड कर लिया, फलाने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, क्योंकि कारण ये कि वो फिजिकली एकदम फिट है, मतलब वर्कआउट करते हैं, मस्कुलर है एकदम, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, बड़ा इशू है, उससे लौट के वापस आते हैं अपने पे। तो इसके इस समय हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत तेज बूम कर रही है। लोगों को पतला होना है तो वो सारे प्रोडक्ट कि भाई कि ये वाला गेहूं आटा ऐसा है, इस आटे में ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ऐसा है, इसको खाओगे तो वजन कम होगा। वेट वॉचर राइस की ये वाला चावल खाओगे वजन कम होगा, ठीक है, ऐसा करोगे, ब्राउन ब्रेड खाओगे, व्हाइट ब्रेड नहीं खाओगे वजन कम होगा। ये सब के सब मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, अपने आप को अप सेल करने के लिए क्रिएट किया हुआ है। स्टीविया शुगर का संबंध कैंसर से पाया गया था, बहुत लंबे समय रिसर्च चली, रिसर्च के बाद फिर यूएस एफडीए ने क्लियर किया कि स्टीविया को आप निश्चित अमाउंट तक आप ले सकते हैं, यदि वो अमाउंट के ऊपर जाएगा तो ये माइक्रो लेवल पर, जीन के लेवल पे चेंज कर सकता है, और जो कैंसरस भी हो सकता है। और स्टीविया शुगर के लिए सेंसिटिविटी जो है अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई आदमी 1 साल यूज करे कैंसर हो जाए, और कोई आदमी 10 साल यूज करे उसे कैंसर ना हो। तो पॉइंट ये है कि वो सब चीजें जो भगवान ने हमारे खाने के लिए नहीं बनाई हैं, वो सब चीजें जो स्वाद में कुछ भी हो लेकिन जो हमको कैलोरी नहीं दे रही हैं, मतलब ईश्वर ने हमारे खाने के लिए वो नहीं बनाया है, और ईश्वर से अच्छा हमारी बॉडी को कोई नहीं जानता है। तो मम्मी जब जो है ना गुड़ का लड्डू खिलाती है ना, तो वो उतना बुरा नहीं है। तुमने दिखाया कभी तो ना मन करता है मीठा खाने का, तो मैं यही बोलता हूँ डायबिटीज के पेशेंट को भी, मन करता है ना मीठा खाने का तो उसे अर्न करो। याद है एक कैडबरी का बॉर्न मिल्क का एड आता था चॉकलेट का, यू हैव टू अर्न इट, आप खरीद नहीं सकते हैं उसको आपके, मतलब तुमको मन कर रहा है एक जलेबी खाने का, तो प्लीज समझ लो अच्छे से कि एक जलेबी के अंदर कम से कम 100 से लेकर 150 कैलोरी हो सकती है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि आपको 50 कैलोरी जलाने के लिए आपको 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा, तो 30 मिनट का वॉक कीजिए और एक जलेबी खा लीजिए यदि आपका मन कर रहा है, पर रोज रोज ये नहीं करना है। मतलब यह है कि जिंदगी में जब आदमी को डायबिटीज हो जाता है तो उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो मेंटेन करना है। वो जिंदगी भर डिप्राइव रहेगा, वो तो कभी बिंज ईटिंग कर लेगा वो। तो मैं कहता हूं कि लोगों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, और जो प्रकृति ने दिया है ना वही सही है, वही सही, उसमें ज्यादा चेंज ना हो, को मॉडिफाई कर लिया ये। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि पहले के जमाने में गेहूं था, जो गेहूं उगता था उसको चक्की पे पीस कर उसके दाने की रोटी खाते थे लोग, फिर वो मशीनें आ गई, फिर मैदा भी आ गया। तो जितना आप मशीनीकृत करेंगे, जितना आप उसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे, जितना प्रिजर्वेटिव डालेंगे, उतना खतरनाक है। आपको पता है यदि आप अपने घर में गेहूं, अब कई लोग घरों में गेहूं का आटा पिसता होगा, पिसवाते होंगे, पीसते होंगे, ठीक है, कई कोई घर में छोटी चक्की भी होती है, आप देखते लंबा नहीं रख पाएंगे उस गेहूं के आटे को आप, लेकिन जो पैकेट में आटा मिलता है उसको आप महीनों महीनों रख लीजिए,
तो प्रॉब्लम है प्रिजर्वेटिव में जो अननोन केमिकल है। और याद रखो, केमिकल हमारे सेल के अंदर पहुंचकर डीएनए में परिवर्तन भी कर सकते हैं। वो केमिकल म्यूटेशन एक कैटेगरी होती है पूरी वो। तो मुझे बड़ा लगा कि क्योंकि जब जब मैच खत्म होगा तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा ये वाली शुगर लिया करो ना, इससे वजन कम हो जाता है। आप शुगर की बगैर वाली चाय लेते हो, आप गुड़ लेते हो कभी, तो ये शुगर लो, इसमें तो कोई कैलोरी नहीं है। तो मेरे दिमाग में बात है कि देखो सबकॉन्शियस माइंड में ये एड कितना व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं। जबकि मैं डॉक्टर, तो मैं जान रहा हूं कि क्या लेना। मैं हमेशा कहता हूं डायबिटीज के पेशेंट मत शुगर खाओ, छोड़ दो शुगर को। खाने का बहुत मन है तो रियल शुगर लो, कम मात्रा में लो, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल मत कीजिए। किडनी खराब करता है, कैंसर करता है। और ये सब कुछ आप जो देख रहे हो ना, मार्केट है। कई सारी रिसर्च भी मार्केट स्पॉन्सर्ड होती है, तो इंडिपेंडेंट रिसर्च बहुत कम हुआ है इनके ऊपर, और जो हुआ है वहां पे परिणाम पॉजिटिव नहीं पाए गए। चलिए, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया आज आपको उठा के हमने, है ना। और केवल इसलिए कि लोगों को अवेयर करो इसके लिए। विज्ञापन हमेशा सच नहीं होते हैं, सच कुछ और होता है, और सच को विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोशिश करूंगा रोज आने की। बाय बाय।